हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि क्या रही है आपके लाइफ की स्टोरी अब तक। तो इसमें सारी में अब तक आपके लाइफ में अब तक जो कुछ भी उतार चढ़ाव आए उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। और जिस पर्सन के साथ भी आपका रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप ने आपको क्या दिया अब तक, और उस रिलेशनशिप से आपको आगे क्या मिलने वाला है ये देखेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है, कौन सी हीलिंग करनी चाहिए, अपने अंदर आपको कौन से बदलाव लाने चाहिए, ये पूरे डिटेल गाइडेंस के साथ आज की रीडिंग में कर रही हूँ। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगे और आप मुझे बोलना कि आपको ऐसे ही। एक्चुअली मेरे टॉपिक काफ़ी रेयर में लाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो करते हैं आर्कएंजल माइकल को कॉल और फोकस होते हैं हमारी एनर्जी के ऊपर। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ये आपके गाइडेंस के लिए रीडिंग निकाली जाती है। आपसे सिचुएशन रेजोनेट होती है तो गाइडेंस भी आप फॉलो कर सकते हैं। ज़बरदस्ती अपने आपको किसी भी सिचुएशन में आपको बिठाना नहीं है। अब मुझे खुद नहीं पता है, आपके सामने कार्ड शफल करती हूँ तो जो मैसेज आते हैं वो मैं लेती हूँ। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक भी वीडियो देख रहे हैं इनकी लाइफ अब तक कैसी रही है, क्या उतार चढ़ाव आए हैं इनकी ओवरऑल लाइफ में अब तक का सिनेरियो मुझे बताइए प्लीज़। गाइड में आर्कएंजल माइकल। आपकी लाइफ में आपने अब तक काफ़ी ग्रोथ पा ली है, बहुत ग्रोथ मिली है आपको। इस वक्त आप बहुत पीस में हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना सीख गए हैं। एबेंडेंस आपके लाइफ में है। ये मुझे आज के सिनेरियो बता रहे कि एंजल सरेंडर करना सीख गए हैं। सरेंडर क्या, इतनी बहुत ब्यूटीफुल लेना चाह रही। प्लीजर, ये आपकी पर्सनैलिटी भी बता रहे हैं एंजल मुझे। नरिशमेंट, या फिर आप ऐसे रहे हैं लोगों के लिए। आपका नेचर, आपका बिहेवियर ये बता रहे हैं मुझे क्या है। बाउंड्रीज, आपने अपने सराउंडिंग काफ़ी बाउंड्रीज ला ली है। या तो आप ऑलरेडी इस स्टेट में हो जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, नहीं तो आपको इस स्टेट में आने की ज़रूरत है। एंजल मुझे ये बोल रहे हैं मस्कुलाइन एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। या तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी मस्कुलाइन एनर्जी में आए हैं, या फिर कोई मस्कुलिन ये वीडियो देख रहा है। नंबर कौन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे? नंबर 5, नंबर 28, 23, 32, 38, 26, 18 एंड 42 ये एज हो सकती है, और आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 28, 23, 26, 18, 7, 12, 3, 10। 5 की एनर्जी बहुत आ रही, 8 की एनर्जी, 6 की एनर्जी, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। या तो आपने इन सारी चीज़ों के लिए अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। लोगों के लिए आपने बहुत कुछ सर्व किया है, और लोग अच्छे रहे हैं बुरे रहे, आपने हर किसी के ऊपर ट्रस्ट किया है। आप तो लकी चार्म है, आपकी एनर्जी बहुत बड़ी अच्छी है। देखिए, मैं अबंडेंस बोल रही हूँ तो यहाँ पे हर कोई मिलियनियर, बिलियनियर, लखोपति, करोड़पति ऐसा मैं नहीं बोलूँगी।
बट ऐसा होता है ना कि आप किसी के लाइफ में हो तो उसके लाइफ में कभी किसी बात की कमी नहीं पड़ी। भले आप कमाते दिन के 100 रुपये कमा रहे हो, बट उस 100 रुपये में सबका हो जाता था अच्छे से बैलेंस। तो वो कभी ना कम पड़ने वाली जो एनर्जी ना वो आपके पास है, आता है आपको। सिचुएशन लिमिटेड रहे या अनलिमिटेड रहे, उसमें खुश रहना आपको आता है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप हमेशा सरेंडर मोड पे रहते हो। हमेशा आप देखिए, आपकी गलती हो ना हो, बट आप हर किसी को सॉरी बोलते हो, माफ़ी बोलते। नेचर से आप काफ़ी कूल है, पीसफुल एनर्जी है आपकी। और आपके लाइफ में कुछ भी होता है, आप डिवाइन के सामने आप सरेंडर मोड पे रहते हो। या तो आप ऑलरेडी हो, आपका नेचर है ऐसा कुछ, नहीं तो आपको ऐसे लाने आने की ज़रूरत है। लोगों को प्लीज़ बहुत करते हो आप, मीन्स उनकी खुशी के लिए हंसना, उनके लिए जीना, सामने वाले को खुश करना, सामने वाले को हमेशा एक हैप्पीनेस की एनर्जी देना, नरिशमेंट। आप केयरिंग बहुत है। और इतना सब लोगों को देने के बाद भी आपकी सराउंडिंग बहुत बाउंड्रीज किसी ने डाल के रखी है। ये वही लोग हैं जिनके लिए आपने इतना कुछ दे दिया है। शायद इन लोगों को सर्व करते करते आप ये भूल गए हैं कि आपका भी अपना एक अस्तित्व है, आपकी भी अपनी एक लाइफ है, आपकी भी एक अपनी ज़िंदगी है। मुझे लगता है यहाँ पे गलती कभी आपकी होती भी नहीं है, बट हमेशा आपको लोगों को जस्ट हील करना है। तो ग्रेटिट्यूड आप हमेशा करते हो, थैंक यू, सॉरी, ये बहुत बोलते हो आप। बोला क्या जा रहा है ना कि यहाँ पे लोगों से आपको जख्म बहुत मिले हैं। आपकी जड़ें पकड़ कर ही यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें इस पिक्चर को, तो यहाँ से आपकी जड़ें पकड़ कर ही किसी ने अपनी दुनिया प्रोटेक्ट कर ली है। मीन्स जो रूट आपके है ना, उसी में सबको आपने प्रोटेक्ट करके रखा है। मीन्स आपने पकड़ के रखा है, जैसे कि सारी जिम्मेदारी आपकी है। फिर ये करते वक्त आपको कितनी तकलीफ हो रही है ये आप नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि सबका बोझ आपने अपने कंधे के ऊपर ही उठा लिया है। और अपने लाइफ में आप डिस्टर्ब तो बहुत है। पीस में आने के लिए आप आजकल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने लगे हैं, बट फिर भी पीस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जख्म बहुत है, घाव बहुत है। आजकल आप सरेंडर, ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस के टर्म्स समझ में आ रहे हैं आपको। जैसे आप ग्रेटिट्यूड करने के लिए जाते हैं, आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप बहुत क्या बोलते हो, माइंडली बहुत हर्ट है, एक्सपेक्टेशन है आपको लोगों की, लोग आपको समझ नहीं रहे, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, क्या पेन हो रहा है, किसी को देखना नहीं है, किसी को समझना नहीं है। बस आप चाहते हैं कि भाई किसी का एक प्यार भरा हाथ मेरे ऊपर आ जाए, उतना ही काफ़ी, बट उतना भी नहीं मिल रहा है। फिर जब आप सोते हो तो बस ईश्वर को इतना ही बोलते हो कि शायद बोलने लगे हो, आजकल ईश्वर से बातें करने लगे हो। तो सोने के बाद आपकी हीलिंग होती है थ्रू एंजल्स, थ्रू डिवाइन। इसीलिए तो दूसरे दिन उठकर आप में फिर से इतनी हिम्मत, इतनी पावर आती है। ट्रस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। शायद आप ट्रस्ट नहीं, किसी के ऊपर तो मुझे लगता है अंधा ट्रस्ट भी करते हैं। यहाँ कोई है, किसी का भरोसा ही उड़ गया है अच्छाई से, और कोई ऐसे हैं कि जिनको देखना ही नहीं है, भी आंखों के पट्टे डालकर बैठे। दाना पानी देने वाला ईश्वर है भाई, इसी के ऊपर ट्रस्ट रखो। एबंडेंस है आपके लाइफ में, ग्रोथ है, सारी चीज़ों में ग्रोथ है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि जो आज़ादी चाहिए ना, हर किसी को आज़ादी प्रिय होती है, बट आपको क्या है ना, सारी बातों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। मीन्स घूमने कहीं जाना है तो लोगों की चॉइस, उनको पसंद है तब जाएंगे, उनको प्रॉब्लम है, उनको कुछ दिक्कतें हो रही है तो कैंसल। कुछ लेना है पहनने के लिए
बट किसी को अच्छा नहीं लगता तो कैंसिल। फ्रेंड्स के साथ जाना है, मूवी देखना है, करना है, बट घर से आ रही बातें कि अनेक यहाँ पे रीज़न हो सकते हैं, नहीं जाना, फिर कैंसिल। मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, बट ऐसे पता नहीं कितनी कितने बाउंड्रीज आपके सराउंडिंग डाल के रखी है, और आप इन्हीं बाउंड्रीज में रहकर सब लोगों को ये एनर्जी दे रहे हो। ग्रोथ के एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। लॉर्ड, अगर कोई मेल देख रहा है ये, तो यस, आपके ऊपर बहुत, मेल फीमेल भी है, पर फीमेल है तो ये एक मेल की तरह पूरे फैमिली का बर्डन उठा के चल रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई एक डोमिनेटिंग पर्सन है जो बहुत ही गोस्टिक है, जकड़ के रखा है उसने, आपकी पूरी दुनिया उसने जकड़ के रखी है। जैसे बोलेगा वैसे चलेगा, ये एनर्जी मुझे आ रही है किसी की, और किसी किसी की एनर्जी आ रही कि आपने खुद ने ही अपने आप को इस तरीके से जकड़ के रखा है फैमिलीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो लोगों की लाइफ में तो ग्रोथ है, आप उनके लिए कुछ बने हैं, बट आपका अपना वजूद यही इसी में सिमट के रह गया। इसका एनर्जी बोलिए एंजल। गिफ्ट, मटेरियलिस्टिक लाइफ में बड़ी उलझी है आपकी ज़िंदगी। आपको एक ऐसा ज़रिया हो सकता है, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है, आपकी मटेरियल एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। लोगों को लगता है कि अच्छे अच्छे गिफ्ट दे, अच्छे अच्छे सरप्राइजेस दे तो सारी बातें सॉर्ट हो गई। इन मटेरियलिज्म में ना आपको मन की शांति नहीं मिल रही है। किसी के पास तो सब कुछ है, बस मेंटल पीस नहीं है। ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बताइए मुझे। रीयूनियन, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप के लिए देख रहा है ना, तो आपकी ब्लॉकेजेस है कि आप अभी भी यूनिवर्स को सरेंडर नहीं हो रहे हो, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में नहीं आ रहे हो। या तो आप या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में उलझे हैं। आपकी अंतरात्मा क्या बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे, बट आपके लिए बोला जा रहा है कि उनकी बात छोड़ो, बट आपको रियूनियन चाहिए आपके पर्सन से। तो आपको सरेंडर तो होना ही है, ग्रेटिट्यूड में भी आना है। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्रभु मुझे माफ़ कर देना। मैंने अगर किसी का दिल दुखाया तो मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ, और मेरा जिन्होंने भी मेरा दिल तोड़ा है तो मैंने उनको क्षमा कर दिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। फॉरगिवनेस प्रे तो बोलनी है। रीयूनियन आपका हुआ है आपके पर्सन से, और आपके लाइफ में क्या हुआ ना कि आपके लाइफ का कोई एक मसीहा बन चुका था जो मटेरियल लाइफ में बहुत उलझा था, और शायद आपको जैसे पैसे कमाने वाली मशीन ऐसे किसी ने समझ लिया था। आपकी कौन सी बात आपके दिल को सुकून देती है, पीस देती है, किसी ने जाना ही नहीं था। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया फिर जिसने आपको हील किया। आप इस पर्सन से मिले, बार बार मिले, क्योंकि आपको इस पर्सन से हीलिंग मिलती थी। ट्रस्ट, भरोसा आपका किसी ने तोड़ा है गाइस। यस, थीफ विथ मिसफॉर्चून, और जिसके ऊपर आपने इतना ट्रस्ट रखा उसने आपका भरोसा बहुत बुरी तरीके से तोड़ा, बहुत। शायद इसीलिए आप इतनी शकी हो गए हो।
और कोई ऐसे है कि ये पर्सन बार बार आपका दिल तोड़ कर जाता है, पता नहीं आपका कितना नुकसान करके जाता है। टावर मोमेंट देके जाता है, 7 ऑफ सोर्स में टावर मोमेंट आए ट्रस्ट को क्लेरिफाई करते हुए। इसके बावजूद भी किसी का अंधा प्यार है, अंधा भरोसा है आपके पर्सन के ऊपर। एबेंडेंस की एनर्जी बताइए। एबेंडेंस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे यंग वुमन। एम्प्रेस की एनर्जी मुझे लग रही है। ब्यूटी विथ ब्रेन, ब्यूटी विथ अबंडेंस, ब्यूटी विथ हेल्दी वेल्दी लाइफ। उम्र में आप इतने एजेड लगते नहीं हो, आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टेड है, और ऊपर से आप बहुत वेल्दी भी हो। किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है, इसीलिए कोई आपका हमदर्द बनकर आता है, बट वो आपका दिल तोड़ कर जाता है। ऐसा हुआ है आपके साथ अब तक। अबंडेंस में आप आए हैं और आपने फिर से अपने आप को खड़े करने की कोशिश की है। सरेंडर को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे थॉट प्रोसेस। आप थिंक बहुत करते हो, तब से लेकर अब तक ये थॉट प्रोसेस या फिर ओवर थिंक करना जिससे आपकी हैबिट हो गई है। सिंपल सी बात है, आपको सरेंडर करनी है बात यूनिवर्स के ऊपर। या फिर यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत सोचा और थिंक किया और थकार कर यहाँ पे आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के सामने। अब तो जो होना है वो आप देख ले। एनर्जी तो एक्सचेंज हुई है आपकी इस ब्रेकअप के बाद, इस टावर मोमेंट के बाद, क्योंकि आप अच्छे उभरते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोशिश की है आपने, अपने अंदर बदलाव लाया है, आपने बहुत चेंजेस किए अपने अंदर, और शायद आपने अपने सराउंडिंग का काफ़ी बाउंड्रीज आपने खुद भी रखी हो। ये भी एक मैसेज है, क्योंकि अब आप नहीं चाहते कि कोई चोर आए और फिर आपका सब कुछ सुख चैन, किसी का फाइनेंस अबेंडेंस चुरा के लेके जाए। सोच समझ कर आप डिसीजन लेते हो, ये बात है, बट ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर कर दिया डिवाइन के ऊपर, तो आप सरेंडर कर सकते हैं। प्लीजर की एनर्जी है यहाँ पे, उसको क्लैरिफाई कर रहा है जो विथ लेटर। हाँ, आप अपनी ही लाइफ अच्छे से जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ चुके हैं। बट यहाँ पे अब आपके मन में शक है, क्योंकि आपके पर्सन ने, जिन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, उन्होंने सडनली आपसे एक अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दिया। इनके वापस आपको मैसेज आने शुरू हो गए, या फिर इनका आपसे जुड़ना शुरू हो गया फिर से। तो आपके दिल में अब क्या है, शक है। ये कितना भी कुछ भी कर ले, आप इस पर्सन के ऊपर कोई भरोसा तो नहीं रखने वाले। नरिशमेंट की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रही हूँ यहाँ पे। नरिशमेंट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एनिमी। मैंने तो सांप को दूध पिलाया, यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है। सच में आप जिसको बड़े प्यार से खिला खिला कर बड़ा कर रहे थे ना, असल में वो था आस्तीन का सांप, या फिर वो है आस्तीन का सांप। कभी भी, अभी भी ये पर्सन आपके लाइफ में है, तो ये कभी भी आपको डस सकता है। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे बड़ा नरिशमेंट की एनर्जी में दिखाता है। ये पर्सन कि आपकी अब केयर करता है, या आपसे फिर से रियूनियन में आया है, इसको आपकी बड़ी परवाह है, आपकी केयर करता है। बट असल में इस पर्सन की एनर्जी कुछ अच्छी तो नहीं लग रही है। अभी अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, या फिर अपने लविंग पर्सन के लिए, बट ऐसा एक पर्सन आपके लाइफ में है। बाउंड्रीज, और आपने क्या किया है ना, आपको शायद पता है, आपने ऐसा अनुभव लिया है, उसके लिए मुझे लगता है आपने अपने सराउंडिंग बाउंड्रीज डाल के रखी है कि वापस कोई खिल के नहीं जा पाए। तो ऐसी बाउंड्रीज है तो इट्स वेलकम योर बाउंड्रीज। हाँ जी, आप ना अपने लाइफ के जो आपने ये दुनिया सजाए, अपना जो रूप आपने बदला है, जो अबेंडेंस लाए है, एक अबेंडेंस का ही साइन होता है, पीकॉक का साइन, तो वो कोई न लेके जाए। ये आपके एनर्जी, आपके हैप्पीनेस, या आपका एक आज़ादी की एनर्जी, या फिर सेल्फ लव की वो एनर्जी, उससे आया हुआ आपने बदलाव, उससे आया हुआ आप में निखार, उससे आया हुआ आपका अबेंडेंस, इसको आप हाथ नहीं लगने देने वाले। अब आपने डाल दी अपने सराउंडिंग बाउंड्रीज। ये पर्सन आता है, आप अच्छे से रहते हो, सब कुछ करते हैं, बट आप अपने बाउंड्रीज के अंदर ही है,
रहते हैं एक ही छत के नीचे है, बट इतना आसान नहीं है वापस आपको बेवकूफ़ बनाना। शायद आप बहुत सीख गए हैं। डॉक्टर यहाँ पे, हाँ, कोई एक पर्सन ऐसा भी है आपके लाइफ में जो आपको बार बार हील करता है। एक पर्सन ऐसा है जो आपको हील करने के लिए मिला है, और एक पर्सन ऐसा है आपके लाइफ में, वो बहुत ही एनिमी के एनर्जी में है, वो थेफ्ट है। उसने बहुत बड़ा मिसफॉर्चून आपके लाइफ में आपको दिया है, जिससे निकलते निकलते आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। बहुत मेहनत से आप अपनी ऊर्जा में आए हो। यहाँ पे एक हीलर की एनर्जी है, या तो आप खुद एक हीलर बन चुके हो, या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके हर दर्द में, हर तकलीफ में आपके साथ खड़ा है, और ये आपका डिवाइन मस्कुलाइन है जो आपको देख रहा है। यहाँ पे देख रहे सारे के सारे मून की एनर्जी लेकर बैठा है, जैसे कि आपको इमोशनल हीलिंग दे रहा है, या फिर किसी की इमोशनल हीलिंग हो रही है। ये है आपके लाइफ की स्टोरी अब तक की। मुझे ऐसा लगता है ना गाइस कि मैं इतनी ना ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बना बना कर मैं अपलोड किया करूं, ताकि जल्दी से अपलोड हो जाते हैं, क्योंकि अपलोडिंग के लिए ना बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे 3 घंटे। तो मुझे अभी लग रहा है कि क्या मैं इसको अपलोड कर दूं, तो आप मुझे बोलना कि मुझे अपलोड करने चाहिए। वो फटाफट अपलोड हो जाएंगे, फिर आपको भी जल्दी जल्दी वीडियो सुनने के लिए मिलेंगे। इस रिलेशनशिप ने आपको क्या दिया? आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो ये जिस पर्सन के लिए, ये रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है इनका, तो उस रिलेशनशिप ने मेरे दर्शकों को क्या दिया है? जर्नी, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, प्योर इंटेंशन। इस पर्सन के इंटेंशन तो प्योर थे आपको लेकर। इस पर्सन ने आपको सपने देखना सिखाया है, और उस सपने को किस तरीके से सच करते हैं, तो कैसे आपको वहाँ आगे मूव करना है, उस जर्नी के बारे में, उस एक्शन के बारे में सब कुछ सिखाया है। सपने देखो और उसको फुलफिल भी करो, कैसे, तो वो सिखाया है। इस पर्सन के इंटेंशन बहुत प्योर थे। ये पर्सन आपको हो सकता है विंटर में मिले, या फिर इस पर्सन को विंटर बड़ा अच्छा लगता है, या फिर आपको विंटर, यहाँ पे देखिएगा अबेंडेंस। जैसे पर्सन आपके लाइफ में आए हैं ना, वैसे आपके लाइफ में बहुत अबेंडेंस आनी शुरू हो गई है। लॉस्ट एंड फाउंड, जब ये पर्सन आपको मिले तो आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ लॉस्ट किया था, तो इस पर्सन ने आपको वो फाउंड करना सिखाया है, जिससे आप अपनी लाइफ बड़े आसानी से, अच्छे से और हैप्पीली जी सकते हैं। जैसे कि अच्छे से जीने का एक फॉर्मूला इस पर्सन ने आपको सिखाया है, जिसे कि फाउंड किया है आपने अपने खुद को, जैसे पर्सन आपको मिले। क्या है इस पर्सन के आने से आपको रिलेशनशिप में क्या मिला? इस रिलेशनशिप ने आपको क्या दिया? डिवाइनेशन, डिवाइन से कनेक्ट हो गए, मोटिवेशन। ये किसी ट्विन की जुड़ने की एनर्जी है। डिवाइन से कनेक्ट, आप डिवाइन से कनेक्ट अपने आप हो गए, या फिर कुछ ऐसा किया इस पर्सन के आने के बाद आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसे बदलाव आए, डिवाइन से कनेक्ट होने लग गया। और एक कार्ड लूंगी।
मैनिफेस्टेशन भी सिखा दिया इस पर्सन ने। आपको ये कुछ भी पता नहीं था, दिन रात आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट करते, क्योंकि जैसे ये पर्सन आपसे मिले हैं तब से आपने खुद के लिए सपने देखना शुरू कर दिया, जैसे खुद को फाउंड करने की एक जर्नी आपने स्टार्ट कर दी। इस पर्सन ने हमेशा आपको मोटिवेट किया है। जब ये पर्सन मिले तब से आप डिवाइन को कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट होने लगे, अपने आप कनेक्ट होने लगे। कुछ टर्म समझ में आ गई। देखिए, पर्सन आपसे मिलते हैं या फिर बिछड़ते हैं, मिलना हो या बिछड़ना हो, तो ये डिवाइन से कनेक्ट होना, फिर इनकी एनर्जी जानने के लिए कुछ ऐसे टेक्निक से जुड़ना, जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो देखने लग गए तो आपको अपने आप ये चीज़ें समझ में आने लगी कि जर्नी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं आपके पर्सन को, क्योंकि जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में आए ना, आपने बहुत सेलिब्रेट किया है अपनी लाइफ को, सेलिब्रेशन बहुत मनाया है। यहाँ पे मुझे किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल हो गई। जैसे कि इस पर्सन ने आपके लाइफ में चांद सितारे सब कुछ ला के रख दी। इस पर्सन ने बड़ा सुहानी, आपकी ज़िंदगी बड़ी सुहानी सफ़र वाली आपकी ज़िंदगी हो गई। हर चीज़ में खुशहाल रहना, हर बातों में खुशी ढूंढना आपने शुरू कर दिया। ये आपके अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन लगते हैं मुझे। यस, ये पर्सन जो अब आपसे मिले, या तो ये पर्सन खुद एक कमिटेड रिलेशनशिप में, या तो आप ही इस पर्सन से कमिटेड रिलेशनशिप में है। यस, अगेन चैरिट की कार्ड दिखाता है जर्नी। कंफ्यूज माइंडसेट आपका अभी भी है। शायद हो सकता है इस पर्सन ने रिलेशनशिप में आने से पहले आपको बहुत कुछ बातें समझा दी है, बट बावजूद इसके आप में अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि इस पर्सन की एक्शन आपको बहुत कंफ्यूज करती है। अब इनके कुछ लिमिटेशंस हो गए, रेस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर भी होंगे, जिसकी वजह से इनके एक्शन कुछ ऐसे होती है कि जिससे आप असमंजस में आ जाते हैं। इनका आना और जाना आपको बहुत कंफ्यूज करता है। टू ऑफ वांड्स, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। देखिए, अगर आप आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी तो है भाई आपके लाइफ में। ऐसे लोगों के बीच मुझे कोई थर्ड पार्टी लग रही है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रही कि भाई थर्ड पार्टी से अपने ड्रीम को बचाना, प्रोटेक्ट करना सीख जाओ। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो जैसे आपके पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, उन्होंने आपको सपने दिखाना शुरू कर दिया है, या फिर आप सपने देखने लगे क्योंकि आपको लगने लगा कि आपकी दुनिया बड़ी हसीन हो गई है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी चाहिए आपको। या फिर इस पर्सन ने आपको सिखा दिया है कि आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है इस रिलेशनशिप को। अब दुनिया घूमने के आपके कुछ ड्रीम है, यहाँ पे कुछ सोच आपकी ये दिख रही कि आपको पूरी दुनिया घूमनी है, आपको आगे बढ़ना है, तो इन ड्रीम को क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। ये भी एक मैसेज है। प्योर इंटेंशन, 2-2 की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे दो पर्सन को लेकर कंफ्यूज है आप। प्योर इंटेंशन को क्लेरिफाई कर रहा है डेथ एंड एम्परर। आपके पर्सन आपके लाइफ में तो एक ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल ही समंजस, एक विजडम पर्सन है। ये पर्सन प्रोफेशन से ऐसे हो सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, इनकी एडवाइस ली जाती है कहीं भी। धार्मिक संप्रदाय के कोई हेड हो सकते हैं ये पर्सन, और टीचर हो सकते, प्रोफेसर हो सकते ये पर्सन, बट एक ऊंची पोजीशन पे ये पर्सन है, और बहुत विजडम, नॉलेजफुल, बैलेंस्ड एनर्जी इस पर्सन की। बट आपके लाइफ में एक टॉक्सिक पर्सन भी है, एम्परर, जो लॉर्ड आया था वही, उसने बड़ी हेल कर दी लाइफ आपके। टॉक्सिक है ये, ऑब्वियसली टॉक्सिक है। अगर किसी के लाइफ में दो पर्सन हैं, तो उनकी एनर्जी है कि उनके साथ जो आपका रिश्ता था एनर्जेटिकली वो आपने ख़त्म ही कर दिया है, और जो दूसरा पर्सन आपके लाइफ में आया उसके इंटेंशन बड़े प्योर थे आपको लेकर, तो उसने आपके अंदर वो बदलाव लाया है। आपके भी इंटेंशन काफ़ी प्योर रहे हमेशा इस पर्सन के लिए। और अगर किसी के लाइफ में कोई दूसरे पर्सन नहीं है, या आपके अपने पर्सन हैं, तो आपके पर्सन के नेचर में, एटीट्यूड में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, मेजर शिफ्ट आ चुका है, और हो सकता है कि इस पर्सन के इंटेंशन अब आपके लिए बदल गए हैं।
बट प्रॉब्लम क्या है ना, समस्या क्या है कि आपको जैसे अगर थोड़ा पीछे जाकर एनर्जी देखिए कि वो ये मैसेज देने के बाद मुझे आ रहा है कि वो आस्तीन का साफ वाला वर्ड मुझे ट्रिगर हो रहा है। तो इस पर्सन के लाइफ में ये आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में है, बट इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो इस थर्ड पार्टी को लेकर ये पर्सन आपसे हमेशा इन्होंने मेंटल गेम बहुत खेले हैं। इसके लिए आपके लिए आस्तीन का सांप है और थर्ड पार्टी के इफेक्ट में है, प्रभाव में है, इसीलिए पर्सन आपके साथ हमेशा ही चीटिंग वाला गेम खेलते हैं। इनके इंटेंशन प्योर आपके लिए ही ये मैं नहीं बोल सकती, बट इनका हायर सेल्फ आपको लेकर बहुत प्योर सोचता है, ये मैं बोलूँगी। इनके मटेरियल सेल्फ की मैं खुद भी कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ, बट यहाँ पे आपके अपने मस्कुलिन बहुत रूठ रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत लटका के रखा है, वेटिंग जोन पे रखा है। आपने इनको लेकर काफ़ी सपने देखे और अपने सपने बड़े तरीके से आपने प्रोटेक्ट करके रखे हैं। तो उनकी आपके टूवर्ड्स आने की एनर्जी है, भले है अभी भी आने में ये पर्सन की एनर्जी बड़ी कंफ्यूज है, बट एक मेजर शिफ्ट आपके पर्सन के लाइफ में हुआ है और उनके एनर्जी में बदलाव आया है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी सिचुएशन बोल दी है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं उनके लिए भी मैंने बोल दिया है, जैसे कि आपकी एनर्जी तो उन्हीं के लिए थी। और अगर आपके लाइफ में 2 पर्सन है तो उनकी भी मैंने बोल दी, और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो मैंने वो भी आपको बोल दी। वेट फॉर विंटर। कोई सिंगल ही देख रहा है तो ये आपके सिंगल 100 पर्सन है जिनके बदलाव आ चुका है, उनमें उनके इंटेंशन काफ़ी प्योर होते हुए दिख रहे, बट आपको अभी भी बोलूँगी कि अब भरोसा पूरा मत रखो। वेट फॉर विंटर। हो सकता है विंटर तक आपकी सिचुएशन काफ़ी बैलेंस हो जानी है। विंटर तक वेट करो। तो आपके यहाँ से 6 महीने का भी समय आ चुका है यहाँ से, बट विंटर की बात हो रही है तो आप विंटर तक वेट करो, तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाना है। अब ये कौन सा जून चल रहा है ना, तो हो सकता है कि दिसंबर तक आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस हो जाएगी। अबेंडेंस का एनर्जी बताइए। अबेंडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। इस रिलेशनशिप में ना बहुत इनसिक्योरिटी थी, पॉजिटिवनेस थी, एक नेगेटिव एनर्जी थी। तो या फिर अगर आपकी एनर्जी थी ऐसी तो वो तो इस पर्सन ने चेंज कर दी है आपकी। बिल्कुल भी किसी के लिए ओपन अप नहीं रहना, कुछ पकड़ के बैठना, ये चीज़ें थी आपकी। जो ब्लॉकेज था आपके लाइफ में आने वाले अबेंडेंस के लिए, रिलेशनशिप के अबेंडेंस के लिए, वो तो निकल गया है यहाँ से। लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी बताइए। हाँ, यही किंग ऑफ कप है जिसने आपकी खोई हुई जिंदगी आपको वापस कर दी। इसलिए आगे ऐसा देने वाले हैं आपके साथ। देखिए, आप दोनों की रिलेशनशिप, ये तो डिवाइन कनेक्शन है। व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइनेशन को क्लेरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वांड्स। तो ये तो डिवाइन का कनेक्शन है भाई, इसको तो कोई नहीं जुटला सकता। बड़े झगड़े हैं, आर्गुमेंट्स है, काफ़ी लोग हैं ख़राब करने की कोशिश करेंगे, बट होगा नहीं। यूनियन तो आपका डेफिनेटली होने वाला है। आगे चलकर आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ऐसा बदलाव में देखूंगी आपके पर्सन का एटीट्यूड में। इनके इंटेंशन भी आपके लिए प्योर होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको, बहुत इनसिक्योर है, किसी के पॉजिटिव है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, तो वो एनर्जी चेंज होने वाली है। एम्परर सीधा चेंज हो रहा है किंग ऑफ कप के एनर्जी में, आपके पर्सन के एनर्जी, क्योंकि बदलाव तो होने वाला है। डिवाइन का कनेक्शन है भाई, जल रहे यहाँ पे, बट यहाँ पे यूनियन तो को डिवाइन ही लेके आएंगे। मोटिवेशन। इस पर्सन ने आपको बहुत मोटिवेट किया है। आपके लाइफ का एक टॉक्सिक साइकिल था, आपके लाइफ में एक बहुत बैड फेज चल रहा था, तो इस पर्सन ने खुद के लिए खड़े रहना, खुद के लिए स्टैंड लेना आपको बहुत मोटिवेट किया है। और आज आप एक अलग ही पर्सनैलिटी बनकर निखर कर बाहर आ रहे हैं, जो खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं। हमेशा ही आपको किसी और के साथ रिलेशनशिप में आपके साथ हमेशा ये धोखाधड़ी हुई, ये चीज़ें हुई हैं, तो ये तो ख़त्म होगा, क्योंकि ये पर्सन ने अब आपको बहुत प्रोटेक्टिव रहना, खुद के लिए डिफेंसिव रहना सिखा दिया है। मैनिफेस्टेशन।
आप अपने आप के लिए बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन करने लग गए हो। जी हाँ, क्वीन ऑफ वांड्स मैनिफेस्टेशन रंग लाई है, पावर में आ चुके हैं, आप अपनी एनर्जी में आ चुके हैं। अब आपको लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि आप जैसे पर्सन उनके लाइफ में चाहिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप खुद के लिए, अगर पावर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो ब्यूटी, वो अट्रैक्टिव नेचर, क्या कुछ आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो तो मिल रहा है आपको। सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, तो सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ। स्टेबिलिटी लाएगी सेलिब्रेशन में, वैल्यू मिलने वाली है, रिस्पेक्ट मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है आपको। तो चलिए देखते हैं, तो देख लिया हमने क्या होगा नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप ने आपको क्या दिया, हमने ये देखा ना अभी। नेक्स्ट के भी थोड़ी बहुत एनर्जी आ चुकी थी, तो अब देखेंगे आगे इस रिलेशनशिप में आपके साथ क्या होने वाला है। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के साथ इनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। प्यूरिफिकेशन बहुत आ रहा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत हो रहा है, सक्सेस की एनर्जी आई है, फ्लेक्सिबल होने वाला है रिलेशनशिप। पर्सन बहुत अगर इगोइस्टिक है, अगर ये पर्सन इगोइस्टिक है, ट्रांसेंडिंग जी, अगेन यूनिकॉर्न के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव एंड करेक्ट एनर्जी के साथ, पावरफुल, प्रोटेक्टेड, प्यूरिफाइंग या फिर प्योर एनर्जी के साथ। सक्सेस तो मिल रही है आपको, सक्सेस अचीव कर रहे हैं यहाँ पर। अगेन ट्रस्ट की एनर्जी आई है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है रिलेशनशिप में, अनसर्टनिटी किसी को लेकर अभी भी है, तो वो तो जा रही है यहाँ पे, आप जा रहे हैं अनसर्टनिटी से, आप एक सर्टनिटी की ओर जा रहे हैं। अबेंडेंस यहाँ पे देख रहे हैं, आप फ्लावर देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्योर एनर्जी दिख रही है, नेचर की प्योर एनर्जी। वो क्या कर रही हैं, आपके अनसर्टनिटी को हील कर रही है, और आप उस हीलिंग की ओर जा रहे हैं। अब जैसे कि बदलने के लिए उस ऊर्जा में जाकर जैसे आप खड़े होंगे ना, तो आपका एक अलग ही नेचर दिखने के लिए मिलेगा, जिससे हीलिंग हो रही है नेचर थ्रू। लव आपको मिलने वाला है भाई, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे हैं रिलेशनशिप में। लेटिंग गो, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो नहीं कर रहे आपके। अगेन ग्रेटिट्यूड, कोई अभी भी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में नहीं आ रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है रिलेशनशिप में, तो उनके लिए मैसेज है कि आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ का चैप्टर कुछ भी रहा हो पास्ट में, बट दैट वाज अ पास्ट। अलर्ट रहो, बट पकड़ के मत बैठो, क्योंकि पकड़ के बैठेंगे तो आपके पर्सन, अगर इसी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और इसी पर्सन ने कुछ आपको बैड मेमोरीज दी है, तो आप अलर्ट रहो। मैं ये नहीं बोली कि अंधा बनो, ये करो, अलर्ट रहो, बट प्यार करने के लिए थोड़ा अनकंडीशनली करो। आपको इतना बहना नहीं है, या फिर ऐसे बहना नहीं है कि जिससे सब कुछ आपका लूट जाए। इस लाइफ में बहने के लिए कुछ बचा के बहना ज़रूरी है, ताकि सच में इस बहने में हम लोग कंगाल हो गए तो कुछ तो हमारे पीछे चाहिए बचा हुआ, जो हमें सपोर्ट दे, हमें बैलेंस करे। तो प्यूरिफिकेशन तो हो रही है यहाँ पे आपके, बट मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें वापस होगी। ट्रस्ट, ग्रेटिट्यूड, ये एनर्जी बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है। प्रॉस्पेरिटी भी दे रहे हैं एंजल, बट यहाँ पे आपके अनसर्टनिटी जो है ना, जो आपको बार बार ये ट्रस्ट की एनर्जी में डाल रही है, और ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहा है यहाँ पे कोई, क्योंकि पकड़ के बैठे पास्ट को। तो फ्लेक्सिबल रहो, ये पकड़ के नहीं बैठने, आपको फ्लेक्सिबल एनर्जी में आपको आना ज़रूरी है। आपके रिलेशनशिप में आपको अबेंडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस, सारे अच्छे टर्म आए हैं, प्यार वो मिल रहा है। यहाँ पे किसी किसी का एज क्या हो सकता है, 30, 34, 48 किसी की एज है, 47 किसी की एज है,
43 किसी की एज है, 35 किसी की एज है, 28 एज है। और डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं आपकी? 3, 7, 12, 12 यानी 3, 10, 1, 9, 5, 7, 11, 8, 6 एंड 10। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। प्यूरिफिकेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं एंजल, प्लीज क्लैरिफाई में प्यूरिफिकेशन। यहाँ पे अगेन मुझे विंटर की एनर्जी आ रही है बार बार। विंटर तक आपका रिलेशनशिप बहुत, देखिए विक्ट्री मिल रही है यहाँ पे। एम्परर की विक्टोरियस मूवमेंट आपको मिल रही है प्यूरिफाई होकर विंटर तक। सक्सेस की एनर्जी बोलिए एंजल। सक्सेस, एम्प्रेस की सक्सेस, सॉरी एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे लग रही है। एम्प्रेस की सक्सेस तो डेफिनेटली है, इसमें सक्सेस मिलने वाली है। विक्टोरियस मूवमेंट लेकर एम्परर आ रहे हैं और एम्प्रेस को सक्सेस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ डिवाइन का अच्छा कर्म आपको मिलने वाला है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप बड़ा फ्लेक्सिबल होने वाला है। रूडनेस, रिजिडनेस दोनों के एटीट्यूड से, बिहेवियर से आपका शकीन नेचर, उनका इगोस्टिक नेचर हटने वाला है। ट्रांसेंडिंग बताइए एंजल क्यों है? यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स को मैंने विक्टोरियस बोला था। 6 ऑफ वैंड्स विद पेंटेकल। थर्ड पार्टी है लाइफ में, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक हो गया था, उसमें विक्ट्री मिलने वाली है। यहाँ पे मैंने विक्ट्री बोला तो विक्ट्री होगी। ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है एंजल? ट्रस्ट को क्लेरिफाई कीजिए जी। ट्रस्ट बनाए रखिए। फैमिली बना रहे हैं एंजल, आपकी डिवाइन आपके फैमिली बना रहे हैं आपको। इसमें दो सिचुएशन है। स्टेबिलिटी आ रही, रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ फैमिलियर होता हुआ दिख रहा है, अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर दो सिचुएशन है तो उसको लेकर कुछ आर्गुमेंट भी होने वाले हैं। बट आप ट्रस्ट बना के रखो, आपके साथ कुछ अच्छा ही होने वाला है। प्रॉस्पेरिटी को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। प्रॉस्पेरिटी को क्लेरिफाई कर रहा है मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल, 5 ऑफ सोर्ड्स। अंदर मन के अंदर, दिमाग के अंदर, बुद्धि को लेकर किसी के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो उसमें विक्ट्री तो मिलने वाली है। कोई बहुत दिमाग से खेलने वाला पर्सन है जिसको लेकर कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आप में, बट ये तो हटने वाला है भाई। मैनिफेस्ट आप तो करेंगे आपके पर्सन को, बट यहाँ पे आपके पर्सन भी आपके लिए प्रॉस्पेरिटी खुद आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए झगड़ा तो बहुत करने वाले हैं पर्सन, हर किसी से झगड़ा करने वाले हैं। अनसर्टनिटी को क्लेरिफाई कीजिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अनसर्टनिटी को क्लेरिफाई कीजिए मुझे। अनसर्टनिटी को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड। देखिए यहाँ पे नेगेटिव थॉट प्रोसेस, मन में शंका है, डर है, फियर है, लेट वो नहीं कर पा रहे, तो आपको आना है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में। वो सारे नेगेटिविटी को हटा देंगे ना, थोड़ा एक अच्छे से बैलेंस होकर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट होती है, इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। अगर आप इस एनर्जी में आ चुके हैं तो अंदर से ये सारी नेगेटिविटी आपको हटा देनी है। लव की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। लव की एनर्जी को, हाँ 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी की वजह से किसी का जी यहाँ पे प्यार तो मिल रहा है, बट यहाँ पे कोई हार्ट ब्रेक को लेकर अभी भी रिग्रेट में है। या तो आपके पर्सन को लग सकता है रिग्रेट हो सकता है, या फिर आपके अंदर फियर है कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से गई नहीं है, फिर से ये जो सब कुछ मुझे मिल रहा है वापस चला तो नहीं जाएगा। फियर ऑफ रिजेक्शन आप लेके बैठे हैं। क्या असल में सच में ऐसा होगा? प्लीज क्लैरिफाई। और एक कार्ड लूंगी, क्या सच में ऐसा होगा? क्लैरिफाई दिस। नहीं, असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थर्ड पार्टी को लेकर आपके मन में सिर्फ क्या है? फियर है। असल में आपके पर्सन आपके साथ यूनियन करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ नई स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब लेटिंग गो को क्लियरिफाई कीजिए जी। आपको एक अवेकनिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको लेकर एक्शन भी ले रहे हैं, बट आपको क्या करना ज़रूरी है ना, आप थोड़ा एक आइसोलेशन मोड में आकर कुछ सोचिए, खुद के लिए टाइम दीजिए, एनालाइज करना सीखिए सिचुएशन की, या फिर आपको सॉलिट्यूड में जाकर खुद की अवेकनिंग करने की ज़रूरत है। अवेकनिंग
यह ऐसे एक अपने खुद की एक थॉट प्रोसेस आप पॉजिटिव करके खुद की अवेकनिंग भी कर सकते हैं, या फिर चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, क्योंकि एक ही पर्याय रहता है। फिर ईश्वर के ऊपर भरोसा करो, जो होगा सो देखा जाएगा। सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के टुवर्ड्स, आगे चलो, पास्ट को पीछे छोड़ो और खुद आगे चलो। इस एनर्जी में आपको आना ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। मैं 4 ब्रेसलेट भी देती हूँ गाइस, इन्हीं चीज़ों के लिए। अगर ट्रस्ट इशू हो रहे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं, आप पीस नहीं मिलती है आपको, सारी चीज़ों के ऊपर 4 ब्रेसलेट होते हैं। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए एंजल, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, जी हाँ, आपने कर दिया ग्रेटिट्यूड, छोड़ दी बातें यूनिवर्स के ऊपर, और यूनिवर्स क्या कर रहा है? यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहा है और आपको एक नई दिशा दे रहा है। आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। ग्रेटिट्यूड में आप आएंगे, हीलिंग तो आपकी होंगी, आप बैलेंस हो जाएंगे, और फिर आप खुद एक नई दिशा के ओर जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एंजाइटी से निकल कर न्यू बिगनिंग की टूवर्ड्स आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। एंजाइटी की एनर्जी आपकी चली जानी है और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि ट्रूथ, लाइफ का ट्रूथ आप समझ चुके हैं और आपने अपने ऊपर फोकस करना सीख लिया है। जर्नी, और आप क्या कर रहे हैं ना, आजकल अपने ऊपर फोकस करेंगे आप, और अपनी भी तरक्की कर रहे हैं आप, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से अपने ड्रीम को कैसे मैनिफेस्ट करना है, उनको सक्सेस में कैसे लाना है, उनको सच कैसे करना है, आप सीख गए हैं। प्योरिटी, यहाँ पे सारे मैसेज आपके फेवर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो इस एंजाइटी हो गया, उसको पछतावा या फिर इस मेंटेलिटी में जाना नहीं है। विक्टिम मेंटेलिटी बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है आपको। ये है आपकी रिलेशनशिप में आगे होने वाली एनर्जी। वैसे मुझे कार्ड बहुत मेरी फेवरेट है गाइस। तो अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या करना ज़रूरी है आपके लिए। वैसे तो इतने मैसेज आपके लिए ऑलरेडी दे दिए, बट हम ना फिर भी देखेंगे आपके लिए क्या करना ज़रूरी है। सैमेटिक हीलिंग से देखेंगे हम। डियर एंजल, मेरे दर्शकों के लिए क्या करना चाहिए, इन कार्ड्स थ्रू हमें गाइड कीजिए। अबंडेंस, 13 नंबर आमतौर पर ना डेथ का नंबर होता है, बट यहाँ पे 13 को अबंडेंस दे रहे हैं। अबंडेंस आ रही है लाइफ में। सेक्सुअल एनर्जी, जी, इंटीमेसी बढ़ने वाली अच्छी आप दोनों में। मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो रही है यहाँ पे। तो गाइडेंस के साथ साथ तो ये भी बता रहे हैं कि भाई क्या क्या होने वाला है। या अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो आप दोनों में फिजिकल यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं आज तो। कोई फेमिनाइन की एनर्जी, मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी को कोई बैलेंस करने वाला है। परसेप्शन, जी, अगेन यहाँ पे देख रहे इनर यहाँ पे साइन है, और ठीक इसके नीचे 3 पत्ते हैं जो कि यूनाइट हो चुके हैं। यहाँ पे दिल, दिमाग और अबंडेंस सबका यूनियन दिख रहा है। दिल, दिमाग और अबंडेंस सबका यहाँ पे यूनियन हो गया है। हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड मणिपुर चक्रा बैलेंस है। किसी का नहीं है तो आपको करना है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपको अपनी मस्कुलाइन एनर्जी में आना ज़रूरी है। बैलेंस मस्कुलाइन एनर्जी, नॉट अनबैलेंस एंड नार्सिसिस्टिक एनर्जी। फेमिनाइन को अपनी एनर्जी के ऊपर ध्यान देना है और बैलेंस होना है आप दोनों में। अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में, बहुत इगोइस्टिक एनर्जी आपकी, तो आप में आप थोड़ी नरिशमेंट लाना ज़रूरी है। फेमिनाइन एनर्जी आपको
बैलेंस करनी ज़रूरी है। और आप बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट एनर्जी में है तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ की एनर्जी जो मस्कुलिन की मानी जाती है एनर्जी, तो वो अपने अंदर बैलेंस करनी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर सेक्सुअलिटी ये आपकी रिलेशनशिप में ब्लॉकेज बन के बैठा था तो आपको वो तक बैलेंस करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी रिलेशनशिप में आपको मुझे रेड फ्लैग दिख रहा है। अवेयरनेस अगर लाना है रिलेशनशिप में तो आपको काफ़ी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। चेंजेस तो आपको आपके अंदर भी आपको काफ़ी चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। और दूसरा मैसेज ये है कि आपके लाइफ में चेंजेस तो आने वाले हैं। स्ट्रिपिंग इल्यूजन्स आपको क्रिएटिव और बैलेंस्ड करने हैं। यहाँ पे वो इल्यूजन नहीं करने की, जो निगेटिव इल्यूजन नहीं करने में, जो बात नहीं भी है बट ये सोच कर ही दिमाग में अगर लाते हैं आप बार बार, तो ये चीज़ें एक निगेटिव इल्यूजन आपको निगेटिविटी क्रिएट करते हैं। डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में बहुत करीब है, या फिर डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, बट कुछ यहाँ पे देखें इसके लिए डेथ एनर्जी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर बदलाव लाना ज़रूरी, मतलब ज़रूरी ही है, क्योंकि आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आपके ट्विन के साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ। मुझे आपका परमानेंट यूनियन दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी है। अगर इल्यूजन सही है, क्रिएटिविटी सही है, रिलेशनशिप को लेकर, पर्सन को लेकर, इट्स ओके, तो आपने कर लिया एनर्जी बैलेंस। बट आप बहुत नेगेटिव होकर पास्ट का देखकर कुछ एक्स्ट्रा इल्यूजन ऐड कर रहे हैं जो नेगेटिव और टॉक्सिक है, तो इससे चीज़ें आपकी इम्बैलेंस होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में तो डेफिनेटली आ रहा है, या फिर किसी के लाइफ में तो आ ही चुका है। अगर यहाँ पे नंबर मुझे क्या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अब यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ ही आ रहे हैं, तो 27, 29, 30, 25 ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि अब वो 18 रीडिंग होती है ये, और 13 और 25, 16, 17, 9, 11, 9, 3 एंड 8, उसके साथ साथ 7 नंबर बहुत आया है, 8 नंबर भी बहुत आया है, तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अब देखते हैं 4 नंबर भी आए यहाँ पे। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल, यहाँ पे अबेंडेंस की एनर्जी क्यों है, अबेंडेंस को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, अबेंडेंस के टुवर्ड आपको रुक करना चाहिए, पॉजिटिव आपको एक्शन लेनी ज़रूरी है। सेक्सुअल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी। हाँ, आप दोनों में अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, कपल है, कुछ ब्लॉकेज है, थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन है, तो आपका रिलेशनशिप विद सेक्सुअलिटी अबेंडेंस, सन अगेन रिप्रेजेंट अबेंडेंस, तो सब एंगल से आपका रिलेशनशिप फलने फूलने वाला है। मैस्कुलाइन की एनर्जी, मस्कुलाइन की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। आपके मस्कुलाइन तो चले गए थे लाइफ से, आपको छोड़कर चले गए थे, और बहुत अकेलापन आप झेल रहे हैं, तो आपको इनकी एक्शन बड़ी स्लो ना के बराबर थी, बट ये खुद जस्टिस आपको देंगे। बट आपको क्या करना, खुद में क्या करना ज़रूरी है, यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करनी ज़रूरी है। फेमिनाइन की एनर्जी बताइए। टेन ऑफ सोर्स, जी बहुत टॉक्सिक एंड पेनफुल साइकिल आपने जिया है किसी पर्सन के साथ या किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ, पता नहीं। हाँ, बार बार आपके पर्सन आपको कोल्ड शोल्डर देते हैं, आपको ब्लॉक करते हैं, अब तक कर रहे हैं, आगे भी कर सकते हैं। फिर ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसे में आपको अपने एनर्जी को बैलेंस करना है, फेमिनिन एनर्जी को बचा के रखना है। ऐसे में आपको ये लो वाइब्रेशन एनर्जी में नहीं जाना है, जैसे कि स्ट्रेस लेना, रोना, और एक बस इनके लिए जीना, इनके लिए मरना, बस इनके अलावा तो लाइफ में कोई है ही नहीं, इस तरीके से आपको जीना नहीं है। आपको खुद की अवेकनिंग करनी है, बहुत सारा मेडिटेशन करना होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये आसान जर्नी तो नहीं होती है। अगर यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है तो ये बात मेरी समझ सकता है, बट अगर आपको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं पता है, तो अगर आपके पर्सन आपके साथ ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसा देते हैं, अब तक दिया है,
तो और इसकी वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी इम्बैलेंस रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करनी है। कोल्ड शोल्डर का जवाब कोल्ड शोल्डर से देना है। ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप में अपनी सेल्फ वर्थ आप लाएंगे, सेल्फ एस्टीम के एनर्जी में आएंगे। थोड़ा मस्कुलिन एनर्जी में आना ज़रूरी है। और मस्कुलिन को ये बोला जा रहा है कि देखिए, आपने अब तक अपने फेमिनाइन के लिए कोई स्टैंड कभी लिया नहीं। हमेशा जब आपको मौका मिला आप इस रिलेशनशिप से भागते रहते हैं और अपनी फेमिनाइन को हमेशा अकेला करते रहते हैं। तो टाइम आ गया है जस्टिस देने का। परसेप्शन की एनर्जी, और आपके मस्कुलिन अगर ऐसे नहीं है, बार बार भाग के जाते हैं, तो इनसे जस्टिस मिलने की उम्मीद से अच्छा है कि आप खुद के लिए ही जस्टिस दें, खुद के एनर्जी में आए। अगर आप इस एनर्जी में आते नहीं हैं तो ये टावर मोमेंट आपको मिलने वाला है या फिर मिल सकता है। वार्निंग के साथ ये गाइडेंस आया है कि ट्विन फ्लेम का यूनियन तो दूर, बट आपके लाइफ में कुछ ऐसे आपको ट्रबल हो सकता है या फिर लॉसेस हो सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज लॉस हो सकता है आपका, या फिर मनी वाइज लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप अपनी एनर्जी में नहीं आए तो। चेंजेस की एनर्जी बताइए। चेंजेस की एनर्जी में आ रही कि 5 का बहुत मिस करते हैं और आपके पर्सन का हमेशा वेट करते रहते हैं। तो पर्सन का वेट करने के अलावा भी लाइफ में और बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ है, वर्क्स है, इसके ऊपर फोकस करना सीखिए। तो ये चीज़ें है आप में, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने पर्सन जो चला गया है, तो आप ये चीज़ नहीं करें। इसलिए ग्रैटिट्यूड सरेंडर की बातें आ रही थी कि अगर आप ग्रैटिट्यूड में आते हो, अगर आप सरेंडर में आते हो, तो ये इंतज़ार करना छोड़ दीजिए। डिवाइन देख लेंगे, आया है तो वेलकम, जाता है तो भीड़ कम, आता है तो मेरा है, नहीं आता है तो वो तेरा है। ऐसे एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि आपके रोने धोने से तो चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है, एनर्जी डिले करती है फिर आपके पर्सन को। क्योंकि डिवाइन को लगता है कि आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सेल्फ पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पर्सन तो आपको लाइफ में ला के खड़ा कर दिया यूनिवर्स ने। इस पर्सन ने आपको जीना सिखा दिया है, खुद के लिए स्टैंड लेना सिखा दिया, सपने देखना सिखा दिया, पावर में लाना सिखा दिया। फिर आप सीख तो गए, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि पहले आप अपने एक पर्सन के ऊपर डिपेंड थे, फिर आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंड होने लगे। मीन्स को इंडिपेंडेंसी फैक्टर आपका तब भी था और अब भी था। तो अब उससे आपको निकलना है, आपको एक बैलेंस फेमिनाइन के एनर्जी में लाना है, या फिर एक बैलेंस पर्सन के एनर्जी में अगर आपको लाना है, तो आप में सेल्फ स्टीम सेल्फ लव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट ये जब तक आपके पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे तब तक तो ये चीज़ें होने से रही। फिर आप यूनिवर्स क्या करती है, आपके पर्सन के लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल खड़ा कर देती है कि इनको आपको सेपरेशन मोड में जाना ज़रूरी पड़ जाता है, फिर आपको छोड़ के चले जाते हैं। बट आप क्या करते हैं, यूनिवर्स आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको गाइडेंस भी दी जाती है, आप न जाने कितनी यूट्यूब देखते हैं, कितने आप गाइडेंस लेते हैं, बट आप इधर से सुनते उधर से निकल देते हैं, खुद में कोई चेंजेस ही नहीं लाते। तो ये यूनिवर्स आपको तब तक ही फिर ये चीज़ें देंगे जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे। बट आप क्या करते हैं, चेंज तो नहीं करने से दूर रहे, बट आप दिन रात आपके पर्सन के बारे में सोचते रहते। नो डाउट आपके लिए आपके पर्सन के आपके मन में आपके पर्सन के लिए कोई प्यार नहीं है, या फिर आपके पर्सन का भी प्यार झूठा है। बट देखिए, प्यार तो यहाँ पे प्यार होता है, वो कभी झूठा या फिर गलत नहीं हो सकता। हाँ, इंटेंशन गलत हो सकते हैं। अब इंटेंशन या तो प्रॉपरली इस पर्सन के खुद से ही गलत है, या फिर यूनिवर्स इनसे गलत इंटेंशन से कुछ करवा रही है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इन इशारों को समझा करें। आप शिपिंग इल्यूजन क्यों है यहाँ पे, हर्मिट, वही बार बार आपको हर्मिट वही कंधे दिमाग की बत्ती जलाओ जी, कुछ तो सीखो, कुछ तो इल्यूजन अच्छा क्रिएटिव थॉट प्रोसेस सीखो, अपनी अवेकनिंग करवाओ। तो इस हर्मिट की पॉजिटिव मोड में आने की ज़रूरत है आपको। सॉलिट्यूड विथ ग्रैटिट्यूड विथ हर्मिट विथ आइसोलेशन एनर्जी, तभी आप अपने इल्यूजन खुद के लिए अच्छे करेंगे। और जो मैं बोलती हूँ वैसे अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन से आपको अप्रोच मिलने वाला है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग वैसे आपका अभी भी चल रहा है, बट आप चीज़ें डिले कर रहे हो, क्योंकि जो बदलाव आपको लाने की ज़रूरत है वो आप करते ही नहीं हो। अब देखते हैं डेथ की एनर्जी क्यों है, इसको भी अरे नहीं, वो तो मुझे ऐसे लोगी। हाँ, अगर आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं ना, तभी ये जो बंदा गया है, जो बंदी गई है आपके लाइफ से, वो डिस्टेंस करके गई है, तो वो आ जाएगी वापस।
वो डिस्टेंस ट्रैवल करके ही मिलेंगे। बट यहाँ पे ज़रूरी क्या है, चेंज होने की ज़रूरत है, अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। तो ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।